सोचिए जरा, जिस फिल्म का नायक पहली बार नायिका को देखकर यह बोले, तेरी सूरत देखकर मुझे उल्टी आ रही है। अरे भाई, ऐसी बात कहने के लिए उसके भीतर कितनी आग, कितना झार और कितनी टूटी हुई कहानी दबी होगी। लोग कहते हैं प्यार अंधा होता है, पर इस फिल्म में प्यार अंधा ही नहीं, हिंसक, सनकी और एकदम ज्वालामुखी फूटा हुआ दिखाई देता है। और सुन लो, प्यार की कहानियां तो 2025 में बहुत आईं, पर अब बारी है नफरत की कहानी देखने की। वो भी ऐसी कि जिसकी मिसाल आने वाले सालों में दी जाएगी। तेरे इश्क में सिर्फ एक फिल्म का नाम नहीं है, ये तो एक चेतावनी है, एक खतरनाक घंटी उन सब के लिए जो प्यार में पड़े हैं या फिर प्यार उनके पीछे पड़ा है। मत देखना अगर दिल कमजोर है, मत देखना अगर दिमाग तर्क ढूंढने लगता है, मत देखना अगर भावनाओं से डर लगता है, क्योंकि ये फिल्म दिल भी तोड़ेगी, दिमाग भी फोड़ देगी। ये कहानी है एक कॉलेज की लड़की की जो किताबों से नहीं, इंसानों को पढ़ती है। जी हाँ, उसका प्रिय विषय गणित विज्ञान नहीं, चलता फिरता इंसानी शरीर है। लोग जिस चेले को इंसान समझते हैं वह असल में किसी जंगली जानवर से कम नहीं। और दूसरी ओर दिल्ली विश्वविद्यालय का लड़का, छात्र संघ का प्रमुख, हिंसा उसके खून में मिलाई हुई है। हाथ पैर दांत सिर सब कुछ चलाकर टूट फूट करवा सकता है। लेकिन कितनी सुंदर रही होगी वह लड़की जिसके लिए यह हिंसा का बादशाह अपना दिल तोड़ने को तैयार हो गया। पहला हिस्सा पूरा सपनों वाला है, गीत, संगीत, मोहब्बत, दीवानगी। लगभग 1.5 घंटे तक तो लगता है जैसे कोई मीठी प्रेम कथा चल रही हो, पर जैसे ही दूसरा हिस्सा शुरू, धड़ाम, एक जोरदार तमाचा पड़ता है आपके उन सपनों को जो आप इन दोनों के लिए देख रहे थे। और फिर कहानी पलट जाती है पूरी। एक इंसान जो किसी के लिए मर सकता है, क्या वही हथियार उठाकर उसी को मारने निकल सकता है? यहाँ सवाल उठता है, नायक कौन है, खलनायक कौन है? फिल्म में एक श्राप दिया जाता है, शंकर करे तेरे घर भी बेटा जन्मे, ताकि तू समझ सके जो किसी के प्यार में मरते हैं वे भी किसी के बेटे होते हैं। ये पंक्ति सुनकर रूह कांप जाती है। फिल्मी दीदी की 3 शर्तें अगर तेरे इश्क में देखनी है: 1, दिमाग बंद, दिल खोल दो, ये सिनेमा है, यहाँ लॉजिक ढूंढोगे तो खुद खो जाओगे। 2, कृति सैनन का किरदार समझना आसान नहीं, मोस्टली लोग उनसे नफरत करेंगे, लेकिन उसके दिमाग में घुसकर देखना पड़ेगा, वरना कहानी का असली रंग नहीं दिखेगा। 3, क्लाइमैक्स, किसी को बेवकूफी लगेगा, किसी को पोएट्री, प्योर इमोशन बेस्ड है। फील कर लिया, फिल्म जमेगी। आनंद एल राय को प्रयोग करने का शौक है, कभी जीरो में, कभी अतरंगी रे में, और अब यहाँ भी। इस बार उन्होंने प्रेम में वायुसेना की परत चढ़ा दी। भूमि पर टूटे दिलों को सुलझाने के लिए आकाश में उड़ान। अजीब लगता है, पर भावनाएं पकड़े तो सुंदर है। और संगीत, आह, AR रहमान, पत्थर को भी रुला दें ऐसा जादू। फिर आता है एक दृश्य, ठीक 1 घंटा 75 मिनट पर, जो 2 फिल्मों को जोड़ देता है। रोम रोम खड़ा हो जाता है। और प्रकाश राज, हे भगवान, ये वही आदमी है जो सिंघम में डराता था। यहाँ तो उसके दृश्य पूरे सिनेमा पर छा जाते हैं। धनुष, क्या बताया जाए, जब वह कहता है प्यार में पूरी दिल्ली जला दूंगा, तो आपको पूरा विश्वास हो जाता है कि हाँ, यह आदमी सच में जला सकता है। उसका चलना, बोलना, चेहरा, दर्द, गुस्सा, सब कुछ इतना प्रबल है कि पर्दा फट जाए। कृति सेन, चेहरा परी जैसा, कांड राक्षस जैसे, उसके किरदार पर बहस तूफान मचा देगी। कोई उसे छलिया कहेगा, कोई स्त्री शक्ति का प्रतीक। 5 में से 3 तारे। कारण, जादू है, तर्क नहीं, भावनाएं हैं, गणित नहीं। संगीत, अभिनय, पागलपन, भावनाएं, चरम दृश्य, सब कुछ मनमोहता है। एक शिकायत, नायिका की कहानी को तेजी से निपटा दिया, जबकि नायक के हिस्से को पूरा समय दिया गया। अन्याय हुआ। और हाँ, 2 छोटे छोटे पात्र हैं जिनका नाम कम लिया जाएगा, पर असर गहरा होगा। उनका धारावाहिक सपने बनाम सब भी जरूर देखना, पर याद रखना, अगर दिमाग लेकर टिकट खरीदने जा रहे हो तो योजना रद्द कर दो। यह फिल्म दिल से देखो, तभी समझ आएगी। यदि भावनाओं से प्रेम है, पागल प्रेम कथा का आकर्षण है, संगीत और अभिनय को आत्मा से महसूस करते हो, तो ये फिल्म तुम्हारे लिए बनी है। तो भाइयों और भाभियों, ये था मेरा फुल दमदार रिव्यू तेरे इश्क में का। अगर रोमांटिक ड्रामा पसंद है तो देखाओ, अगर रियलिस्टिक लव स्टोरीज के फैन हो तो थोड़ा पेशेंस लेकर जाना, और अगर दिल टूट चुका है तो पॉपकॉर्न साथ ले जाना, क्योंकि कुछ सीन्स पे आप हंसते हंसते रो दोगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ठोक दो, कमेंट में अपना इश्क वाला दर्द डाल दो, और चैनल मूवी की भूख को सब्सक्राइब कर दो, वरना अगली बार रिव्यू मैं भी गुस्से में दूंगी। बाय दोस्तों, मिलते हैं ना अगली वीडियो में।